नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं अनुपम फिनसर पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस, कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी का फंडामेंटल पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज की वीडियो में हम एक पेनी शेयर के बारे में बात करेंगे। और जब भी हम पेनी शेयर के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों के माइंड में ऐसे बहुत सारे पेनी शेयर्स के नाम आएंगे जो एक टाइम में पेनी शेयर थे, लेकिन आज के टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक हैं। और अगर आपको कोई ऐसे शेयर का नाम मालूम है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। पेनी स्टॉक्स या छोटे स्टॉक्स एक्सीलेंट रिटर्न्स या मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं, और इसके साथ साथ ही एक्सट्रीमली रिस्की भी होते हैं। तो इसलिए इन स्टॉक्स में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज करने का अफोर्ड कर सके। तो चलिए अभी डिस्कशन में आगे बात करते हैं। अनुपम फिनसर लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। और कंपनी का बिजनेस सभी तरह की फाइनेंशियल लोन देने का काम करती है, जो कि पर्सनल टू बिजनेस लोन। कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो कंपनी के मेन 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला, कैपिटल मार्केट फाइनेंस। कंपनी इसके अंडर शेयर, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड अदर सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कंपनी इसके अंडर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म बिजनेस नीड, राइजिंग कैपिटल फॉर फ्यूचर वेंचर्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तीसरा, मॉर्गेज लोन। और चौथा, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एंड प्रोफेशनल्स। तो कंपनी ये 4 तरह से लोन प्रोवाइड करती है जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का मेन इनकम इंटरेस्ट से आता है। और कंपनी का लोन बुक देखें तो मार्च 2021 तक कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग लोन बुक 17 करोड़ था, इंक्लूडेड डिमांड लोन एंड टर्म लोन्स। और कंपनी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्च 2021 तक कंपनी का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो कि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में था। कंपनी प्रोस की बात करें तो पहला, कंपनी अपने डेट को तेजी से कम कर रही है। दूसरा, कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस CAGR काफी अच्छा देखने मिल रहा है। कंपनी कॉन्स की बात करें तो पहला, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग लो है जो कि 29% के आसपास है। दूसरा, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है जो कि 8.96% है लास्ट 3 ईयर्स से। तीसरा, कंपनी के पास कैश बहुत कम है और डेट काफी ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात देखने मिल रही है अभी इस कंपनी की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 24 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि एक बहुत ही छोटी कंपनी है। इसे आप माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी भी कह सकते हैं। वही शेयर का प्राइस की बात करें, करेंट प्राइस है शेयर का 2 रुपये के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही स्टॉक पी की बात करें तो 18 का स्टॉक पी है, वही इसका इंडस्ट्री पी है, इसका 26.5 का इंडस्ट्री पी है। तो स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। सस्ता यहाँ पे मिल रहा है स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से। वही बुक वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये 20 पैसे का बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.72 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, लगभग 1.5 गुना ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है, पर शेयर अपना बुक वैल्यू से लगभग 1.5 गुना ही ज़्यादा है। तो वैल्यूशन के हिसाब से, भाव के हिसाब से अगर देखते हैं, भाव निकालते हैं कि वैल्यूशन क्या है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी एक आपको सस्ता मिल रहा है और स्टॉक पी भी आपको सस्ता मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई भी आपको डिविडेंड नहीं देगी ये कंपनी। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, मतलब कि स्टॉक में आगे आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब फेस वैल्यू अब यहाँ से नहीं टूटेगा। EPS की बात करें तो 11 पैसे का EPS है, जो कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आप EPS तो यहाँ पे आप 0 ही समझे। वही ROC की बात करें तो ROC लगभग 13% के आसपास का ROC है, जो कि ठीक ठाक ओके सा कह सकते हैं। ROE की बात करें तो 10% का, ये भी आप इसे एवरेज या ओके सा कह सकते हैं कि ओके ROE और ROC दोनों आपका ओके सा देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3% के समथिंग के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, जो कि खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये लगभग 4% के आसपास है, जो कि ये भी कुछ खास नहीं है। कैश की बात करें, कंपनी के पास बहुत ही कम और बहुत ही हल्का सा बहुत कम कैश है। वही अगर डेट देखते हैं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास का डेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी पे डेट काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी के पास कैश काफ़ी कम है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। वही कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये भी 29% के आसपास है, जो कि अगेन ये भी एक परेशानी की बात है काफ़ी ज़्यादा कि कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 40% से नीचे है।
नॉर्मली देखा जाता है किसी भी कंपनी में 40% से ऊपर या कम से कम 40% के आसपास हो तो फिर उसे अच्छा या ओके सा कंसीडर करते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग ओके, बट उससे नीचे मिलता है तो परेशानी की बात कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर इसे शॉर्ट में समझते हैं तो अच्छा और ख़राब की बात करें तो सबसे पहले अच्छा देखते हैं तो अच्छा मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन देखें तो अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि इसका स्टॉक भी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे है। वही इसका प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा महंगा नहीं है, 1.5 गुना ही लगभग ज़्यादा मिल रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो यही दो चीज़ें जो मुझे यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ भी मुझे अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। डिविडेंड यहाँ कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू सॉरी ईपीएस की बात करें तो अच्छा नहीं है आपका, फिर से सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं है, कैश कंपनी के पास बहुत कम है और डेट भी बहुत ज़्यादा है और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा नहीं है। तो इतने सारे कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, आरओसी और आरओई ये ओके कह सकते हैं, इसे एवरेज या फिर ओके कंसीडर कह सकते हैं। अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा भी नहीं कहेंगे, बस ये ओके कहेंगे। तो इनिशियल रेशियो मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, बट खैर चलते हैं आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइल देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइल देखते हैं तो सेल्स देखें तो पिछले 5 साल का अगर सेल्स देखते हैं तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ये भी अगर निकालते हैं एवरेज देखें तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ये बताता है कंपनी के कोर बिजनेस से क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है, प्रॉफिट बना भी रही है कि नहीं बना रही है, और बना रही है तो क्या बना रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ठीक है, अच्छा मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा सेल्स इंक्रीज हुआ वैसे ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं मिल रही है। वही कंपनी का अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूँ जब भी फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई स्टॉक को आप देख रहे हैं तो उसका अदर इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो अगर अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम यहाँ पे कंपनी का कुछ खास नहीं है, बीच बीच में जीरो हो गया था, फिर प्लस में आया, फिर जीरो हो गया, बट कुछ खास नहीं है, बट फिर भी ठीक है, अदर इनकम चल रहा है। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा, इसे एवरेज कहा जा सकता है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं कि कंपनी को फाइनली नेट प्रॉफिट क्या मिला, क्या बचा कंपनी को, तो अगर ये देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वही कंपनी का ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो ये भी पिछले 5 साल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि ईपीएस बहुत कम है, एक तरह से इसे जीरो ही कहेंगे, कुछ ईपीएस नहीं कहेंगे कि अच्छा ईपीएस है, खराब भी नहीं कहेंगे, खराब क्या कुछ भी नहीं, जीरो ही कहेंगे। बट एक बात है कि ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइल है ये मुझे नंबर के हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कंपनी बहुत छोटी भी है, ये भी एक बात है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे आपको नंबर्स फिलहाल के लिए देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि कंपनी छोटी क्या हद से ज़्यादा छोटी है, 24 करोड़ के आसपास की कंपनी है, जो कि बहुत ही छोटी है। खैर आगे चलते हैं और कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट अगर कंपनी का देखें तो शेयर कैपिटल देखें तो पिछले 5 साल में शेयर कैपिटल कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग डबल हो गया, जो कि एक परेशानी की बात है क्योंकि शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना कंपनी पे एक तरह से कर्ज की तरह होता है। तो ये एक परेशानी की बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि शेयर कैपिटल कंपनी का पिछले 5 साल में डबल हो गया। वही कंपनी का रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी का पिछले 3 साल में 3 से 4 साल में कंपनी का प्लस में आया, उससे पहले तो 2017-18 में माइनस में था, बट 19 से और मार्च 2022 तक में ये पिछले 4 साल में कंपनी का रिजर्व प्लस में आते हुए इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वही कंपनी का अगर डेट की बात करते हैं कर्ज की, तो कर्ज देखें तो 2017 में 3 करोड़ के आसपास था, 18 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 8 करोड़ पे चला गया, 19 में कंपनी ने कुछ कम की अपने कर्ज को, 20 में और कुछ कम की, 21 में और हल्का कम की, और मार्च 2022 में तो सीधे आधे पे ले आई, जो कि एक सबसे अच्छी बात देखने को मिलेगी। कंपनी अपने कर्ज को काफ़ी तेज़ी से कम करने की कोशिश की है और आज के डेट में कंपनी मार्च 2022 में अपने डेट को पिछले साल से लगभग आधे पे ले आई है, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे देखने को यही मिल रही है इस कंपनी में। कंपनी अपने कर्ज को सीरियसली बहुत ही तेज़ी से कम करने में लगी हुई है, जो कि सबसे अच्छी बात है। खैर आगे चलते हैं और कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं। तो कैश फ्लो देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का, पिछले 3 साल में 2017 से लेके 19 में तो माइनस में था, बट 20, 21, 22 पिछले 3 साल में देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस में आ गया,
जो कि अच्छी बात है। वही नेट कैश फ्लो की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कैश फ्लो के फाइल में देखना, तो ये देखें तो कंपनी का फिलहाल के लिए माइनस में है, जो कि एक सबसे परेशानी की बात है कि कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कुछ भी नहीं है, माइनस में है। तो ये एक दिक्कत की बात है। तो फ्रेंड्स अब इसे सिंपल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो मुझे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, बैलेंस शीट भी मुझे कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे बैलेंस शीट में देखने को ये मिली कि कंपनी अपने कर्ज को तेज़ी से कम करने में लगी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइल जो है वो भी मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला, और इनिशियल रेशियो जो था कंपनी का वो भी मुझे कुछ खास नहीं मिला। तो फाइनेंशियली अगर कहें तो फाइनेंशियली मुझे ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। अच्छी क्या, मैं एक तरह से कहूँगा वीक है, कमज़ोर है। हालांकि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस वजह से हो सकता है कि कंपनी का उतना अच्छा कंपनी फाइनेंशियली अभी नहीं है। काफ़ी छोटी कंपनी, तो जाहिर सी बात है उसका फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। बट हाँ, फिर भी अगर आप लंबे अवधि में इसमें साथ जाना चाहते हैं तो ध्यान से, रिस्क हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप उतना ही कैपिटल डालिएगा जितना आप उसे नुकसान को झेल सकें। हेवी कैपिटल मत डालिएगा, मेरा तो यही कहना होगा। बट अगर आप कुछ हेवी कैपिटल के साथ जा रहे हैं तो ध्यान से इसके डेट को बहुत आप क्लोजली मॉनिटर करिएगा, बहुत ध्यान से इसके पूरे फाइनेंशियल नंबर को ध्यान से देखते रहिएगा, और देन अपना डिसीजन बनाइएगा। मीन्स अगर इसका फाइनेंशियल फिगर अच्छा हो रहा होता जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करिएगा। अगर ख़राब होता जाता हो तो मैं कहूँगा आप इससे निकल जाए। फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म में कंपनी जाने के लायक नहीं है, मतलब कि 3 साल 5 साल 10 साल के लायक नहीं है। हाँ, 1 साल का व्यू लेके चलते हैं, उस हिसाब से अगर देखते हैं कि कैसा रहेगा, तो 1 साल के हिसाब से छोटे कैपिटल के साथ में जाना चलेगा, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट लंबे अवधि में ध्यान से। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन, और आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही आपके नज़र में कोई और स्टॉक्स है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उस स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।